मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये ध्यान दीजिएगा। मानक रूप में लिखने के लिए या वैज्ञानिक रूप में या वैज्ञानिक विधि लिखने के लिए ऐसा दे देगा लिखने के लिए कभी भी। तो काउंट तब तक करते हैं जब तक कि एक डिजिट हुआ, मतलब दशमलव के एक ही डिजिट तक लिखते हैं। मतलब समझिएगा यहाँ पे उदाहरण के लिए, मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी नंबर दे दिया, जैसे कि मान लीजिए दे दिया 6200 फिर 000 ऐसे दे दिया, तो दशमलव को हमेशा इधर से खिसकाएंगे। 1 2 3 4 5 इधर खिसकाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। कहीं भी रहेगा पॉइंट ला के एक अंक के बीच में लगाएंगे। समझ गया बात को आ गया। या फिर अगर मान लीजिए 0 दशमलव यहाँ पे दे दिया 0 यहाँ पे 45 दे दिया। अब दशमलव कहाँ लगाना है आपको? दशमलव यहाँ लगाना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। मतलब आप लिखेंगे यहाँ पे कैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 4 दशमलव यहाँ पे जाएगा 5, इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन यही लगाते समय जो 10 के पावर लिखेंगे वो अलग ढंग से लिखेंगे। अब देखिए कैसे, जब भी अगर इस साइड से, मतलब यहाँ से देखिए ये राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, राइट से मतलब इधर होता है राइट में, इधर होता है लेफ्ट। समझ में आ गया? इधर होता है लेफ्ट। अगर लेफ्ट राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 10, मतलब गुणे का लिखेंगे 10, मतलब गुणे हो जाएगा हमारा 10। ठीक है ना? याद रखिएगा दूसरे सवाल में, और पहले सवाल के लिए बता रहा हूँ कि 6.2 लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन जब राइट से मतलब इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड ना, तो 1 2 3 4 5 बार गए हैं ना, तो गुणे 10 के पावर 5 कर लीजिएगा। बस यही आंसर हो गया। समझ में आ गया ये बात? अब उसके बाद अगर इधर से जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तब क्या करेंगे? इधर से गिनती कर लीजिएगा। पहले लिख लेंगे आप 4.5 तो लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, इसका मतलब 10 के पावर 5 लिखेंगे। लेकिन लेफ्ट से जब राइट की जा रही है तो माइनस का 5 लिखेंगे। बस यही फ़र्क है, यही एक फ़र्क है। इसको आप आराम से देख के और लिखिएगा। ठीक है? समझ में आ गया? अब देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे। अब यहाँ पे काउंट करेंगे कितना? 6 2 00 फिर 00 फिर 000। ठीक है? अब इसको काउंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6 दशमलव, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। कितने अंक बाद खसका है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो गुणे 10 के पावर कितना लिख देंगे हम लोग? 8। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें करते क्या चीज़ है कि अब कुछ इसमें विशेष बात नहीं है करने के लिए, बस ध्यान देंगे अपने बात पे कि इसको कर लेंगे जब भी। चलते हैं अब हम लोग दूसरे सवाल पर और देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है। देखिए हमने बताया पहले सवाल में ये कंफर्म कर दिया हूँ। दूसरा सवाल में वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए बोला है, मतलब सेम वही मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.0000 और 8। अब क्या करेंगे? दशमलव किस साइड ले जा रहे हैं? यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ ना, मतलब कि बाएं से आप दाएं की तरफ ले जा रहे हैं ना। मतलब 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पे खिसका रहे हैं कितने अंक? 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि 8.0 तो लिखेंगे, लेकिन गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? कितना अंक जा रहा है? 1 2 3 4 5, इसलिए हो जाएगा माइनस का 5। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों के अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेत द्वारा व्यक्त करना है। देखिए इसमें दिया है 460 करोड़, तो सबसे पहले 460 करोड़ लिखिए। 460 और करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, तो 7 जीरो लगा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, आप काउंट कर सकते हैं, 7 जीरो होते हैं। ठीक है? इस प्रकार से ये आ गया 460 करोड़। अब इसको वैज्ञानिक संकेत में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट करते समय। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 4.6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा? 9। और यही कितना हो जाएगा इसका आंसर। यही एक संकेत रूप था इसका, तो यही आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इस साइड से आ रहे हैं तो इस साइड का मतलब कि प्लस का होगा, जब इस साइड से आएंगे तो माइनस का होगा। सिंपल सा फंडा है इसका करने का, कोई ज़्यादा एकदम मतलब कि वो नहीं है, तीर नहीं कुछ मार देना है, बस सिंपल सा करना एकदम आराम से। समझ में आ गया ना? अब चलते हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग
15 करोड़, ठीक ना, 15 करोड़ किमी है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हमने बताया कि मानक रूप बोल दे या वैज्ञानिक रूप बोल दे, इसको व्यक्त करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे हम लोग 15 और 7 जीरो है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5 6 और 7 जीरो लगा लिए हम लोग। अब 7 जीरो लगाने के बाद इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 8, मतलब यहाँ पे लगा देंगे 1.5। आप सोच रहे होंगे कि क्यों यहीं तक ले जा रहे हैं, तो हमने बताया कि सिर्फ दशमलव के एक अंक तक ही छोड़ते हैं इसको, ठीक ना, उसके बाद इसको वहाँ तक दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना, पूरा दशमलव। यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 8, क्योंकि 8 अंक दशमलव किसका है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। ये हो जाएगा हमारा इसका मानक रूप, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पे। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10 के पावर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर यहाँ पे 598 के आगे कितने शून्य होंगे। तो एक तो साधारण सी बात है कि आप इसका गुणा कर दीजिए, 22 जीरो लगा दीजिए। तो देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, इसका सिंपल सा तरीका, ये लगाया हुआ हमारा 22 जीरो, इसका मतलब इसके आगे 22 अंक तक जीरो रहा होगा, 2 जीरो कम करके। क्योंकि देखिए उसके ऊपर वाले सवाल में हमने एक सवाल मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कितना जीरो, अगर मान लीजिए 15 करोड़ था तो 7 जीरो लगाए थे हम लोग इस तरीके से, 6 5 6 7 करोड़ के लिए 7 जीरो लगा, अरे 15 करोड़ के लिए 7 जीरो लगाए थे। अब देखिए इसमें हम लोग काउंट किए थे तो जीरो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 10 के पावर जब इसको लिखना था 1.5 × 10 के पावर लिखे थे तो क्या लिख दिए थे, इसके पावर 8 लिखे थे। पिछली सवाल को रिमाइंड करके आप देख लीजिएगा, 8 लिखे थे। इसका मतलब जीरो कितने थे हमारे, जीरो कितने थे, 7 थे, और एक एक्स्ट्रा लिखे थे क्योंकि एक अंक को भी उसमें काउंट कर दिए थे, एक अंक को भी क्या कर दिए थे, इसमें काउंट कर दिए थे, इसलिए उसके ऊपर क्या लिखे थे, 8 लिखे थे। अब बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से ये 9 दशमलव यहाँ पे 5.98 × 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22 है, ठीक है ना। लेकिन वो बोल रहा है कि 598 मतलब 598 के आगे, मतलब ये दशमलव बस ये 2 पॉइंट है, ये अंक को नहीं गिनना है, इसके आगे दशमलव कितना होगा। तो इस तरीके से पॉइंट लगाए, मतलब 2 दशमलव ज़्यादा, 2 यहाँ पे ज़्यादा लगाया होगा, इसके आगे जो जीरो होंगे 2 कम होंगे, मतलब वही बात बताना है कि यहाँ पे कितने दशमलव जीरो हो जाएंगे, 10 × 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 20, मतलब कि कितने जीरो हो जाएंगे, तो लिख देंगे कि 598 के आगे, ठीक ना, आगे शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या 20 होगी। अगर बात नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिए बात को। हमने बताया था कि जब भी अगर घात का अगर लेफ्ट, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो घात क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, मतलब प्लस लिखते हैं। लेकिन जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो घात मतलब घटता है। तो अगर मान लीजिए कि यह 5.98 है, और जब 5.98 है और 2 अंक इधर खिसका दिए 1 2, इसका मतलब 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, और यही 20 शून्यों की संख्या हो जाएगी। बात अब समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार सुनिए कि हमने बताया था कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाता है तो माइनस होता है, घटता है, क्योंकि पावर जो होता है वो माइनस में लिखते हैं हम लोग। जैसे 0.00 और 4 5 है, अगर इस साइड जाते हैं लेफ्ट से तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 लिखेंगे, × 10 के पावर कितना लिख देंगे, 1 2, और अंक भी गिनेंगे 3, तो माइनस का 3 लिखते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 5.98 और × 10 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22 है, और ये जब 2 अंक इधर और खिसका देंगे, मतलब 5 9 8 कर लेंगे, और दशमलव अगर 0 × 10 के पावर अगर कर रहे हैं, इसका मतलब 2 अंक खिसक जाएगा, मतलब 22 - 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 590 98 × 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 20। इसका मतलब शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। यही बात है, आप किसी भी तरीके से करिएगा, एक सवाल के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जिस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन सही तरीका हमारे हिसाब से यही है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, 6ठे सवाल पे, और देखते हैं कि 6ठा सवाल है क्या। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए।
फिर से वही सवाल है, मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेत में कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर से काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जितना दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। 4 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 और 0, 4 0 है। काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6 अंक दशमलव इधर जाएगा, मतलब 4 दशमलव यहाँ पे 2 5 गुणे 10 के पावर कितना लिख देंगे हम लोग 6, क्योंकि 6 प्लस में गया है इसलिए इस साइड लेंगे, प्लस नहीं सॉरी लेफ्ट की तरफ गया है इसलिए प्लस में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 करोड़ 20 लाख, तो 2 करोड़ लिखिए और उसके बाद 20 लाख लिख लीजिए। 20 लाख लिखने के लिए 5 जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 20 लाख हो गया, यहाँ पे 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से हो गया 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अब इसको अगर आपको वैज्ञानिक रूप में करना है तो सबसे पहले देखिए 2 करोड़ 20 लाख को ये लिखा हूँ मैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2.2 और गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 7, ये भी प्लस में है इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्लस में। अब आते हैं हम इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है कैसे। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है 0.00004 और 5। अब इसको राइट की तरफ, ये पॉइंट को दशमलव को राइट की तरफ ले जाएंगे तो हम लोगों का चिन्ह किस में होगा, घात किस में होगा, माइनस में होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने अंक ले जाएंगे, एक देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं 0.0000 और यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा 5। कितने अंक ले जाएंगे हमने बताया था, यहाँ तक लाते हैं, एक अंक के बीच में रखते हैं, एक अंक इस साइड छोड़ते हैं, यहाँ पे गिन लेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब हो जाएगा 4.5 करेंगे गुणे 10 के पावर कितना कर लेंगे हम लोग, 10 के पावर कर लेते हैं माइनस का 5, क्योंकि 5 अंक इसका है इसलिए 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल में करेंगे हम लोग 0.00 यहाँ पर जाएगा 2 और 5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए कितने अंक जाएगा 1 2 और 3, इसका मतलब हो जाएगा हमारा कितना 2.5 तो होगा गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा हमारा, 10 के पावर हो जाएगा हमारा 3, वो भी माइनस में। ठीक है, क्योंकि इस साइड से जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, जब राइट से लेफ्ट की आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके 7वें सवाल पे और देखते हैं 7वां सवाल है क्या। 7वां सवाल दिया हुआ हमारा, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखो। साधारण संख्या के रूप में लिखना है, पहले हम लोग क्या था वैज्ञानिक और मानक रूप में लिखते थे, अब साधारण जैसे संख्या लिखी जाती है वैसे लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है वही चीज़ है, ये मानक और वैज्ञानिक रूप में दिया है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए घात कितना है 4, इसका मतलब ये घात 4 प्लस में है, इसका मतलब ये दाएँ मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ ये जाएगा, 0 बढ़ेगा, मतलब इस पॉइंट को हम लोग कितना लगाएंगे, सिंपली अगर छोड़ दीजिए, इस बात को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2.5 गुणे 10 पे 4 है ना, इसका मतलब यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 जीरो से गुणा होगा। जब 4 जीरो से गुणा होगा तो एक बार 0 से गुणा होगा तो 4 अंक इधर जाएगा, मतलब कितने जीरो, 1 जीरो से तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो 3 जीरो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 3 जीरो ज़्यादा हो रहा है इसलिए 3 जीरो आगे लगा लेंगे, मतलब 3 और 2 5 और 1 2 और 3 जीरो, इस तरीके से करके इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिएगा इस सवाल में। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हमारा 1 दशमलव यहाँ पे जाएगा 7 5 गुणे, अब 10 के पावर 6 है ना, 10 के पावर 6 होने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि 1 2 तो हो गया, 1 2 तो कट गया इसमें से, मतलब बचा अब 6 में से 2 निकल गया तो कितना बचा 4, मतलब इसके सामने 4 जीरो लगा देंगे, मतलब 1 7 5 और 4 जीरो लगा देंगे। अब 4 जीरो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें से 2 अंक दशमलव का खिसका है तो यहाँ पे आ गया, अब जितना बच रहा है उतना जीरो लगा लेंगे। समझ में आ गया? तो ये तरीका इस तरीके से करने के, नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से करिए। दशमलव को 6 अंक घसकाए हैं, यहाँ पे दशमलव था 1 2, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 अंक आया, इसमें दशमलव कितने पर था, यहाँ पे था 4 अंक खिसकाए, देखिए 1 2 3 4 अंक खिसका दिए हैं। इसी प्रकार से ये सवाल का अगला जो सवाल है उसको देखेंगे, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में हमारा दिया हुआ है 1.21 गुणे 10 के पावर माइनस का यहाँ पे 8 दे दिया है, मतलब दशमलव इसका 8 अंक अब इस साइड जाएगा, तो हम लोग का 1 दिया हुआ ना 1.121, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कितना हमारा
जीरो दशमलव कितना अंक आ सकना है 8 अंक, मतलब इसके आगे एक अंक तो इधर तो एक अंक है ही, इसके आगे 7 जीरो होने चाहिए तभी तो 8 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर यहाँ पे 1 2 और 1, मतलब जो दशमलव यहाँ था वो खसक के यहाँ पे चला आया। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहाँ पे आ गया आपका 8 था इसलिए। तो ये सवाल है इस तरीके से करने के लिए, ठीक है ना। जब इसको हम लोग परिवर्तित करते हैं तब अब आते हैं हम लोग चौथे सवाल में। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है इसका कि 4 दशमलव यहाँ पे 5 और यहाँ पर जो गुणे यहाँ पर जो 10 के पावर माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, ये माइनस का 5 दिया हुआ है ना, तो माइनस को 5 को इस तरीके से लिखेंगे, ये 5 अंक इस हट जाएगा, तो एक अंक तो हो गया। अब 4 जीरो और लगा लेंगे क्योंकि एक अंक तो यहाँ पे हो गया, 5 बोला है जाने के लिए ना, तो एक अंक तो यहाँ पे हो गया। अब 4 और कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 0.1 2 3 4 लगाएंगे और एक ऑलरेडी था, मतलब 4 और 5, ये इसका हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी इसका था क्या हमारा आंसर, ये भी था हमारा क्या, जो ऊपर वाला भी आंसर ही था। इस तरीके से ये चौथा सवाल हो गया। अब आते हैं इसके पांचवें सवाल में। पांचवा सवाल बोला है कि 2.3 गुणे 10 के पावर माइनस का 7। तो माइनस का 7 है तो फिर से वही बात, एक तो निकल जाएगा तो बचा अब 6, एक तो इधर जाएगा तो 6 माइनस में इसीलिए इधर जाएगा तो 6 जीरो लगा लेंगे, 0.1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 2 और 3 लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली करना सीख जाएंगे आप लोग। यहाँ पर जाएगा छठा सवाल। छठे सवाल में बोला हमारा 2.5 और गुणे 10 के पावर हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए एक अंक है ही, एक अंक, अब 3 जीरो और लगा लेंगे, मतलब यहाँ पे जाएगा 1 2 3 2 और 5, यहाँ पर जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। अब अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, इसके 8वें सवाल पे, और देखते हैं कि 8वां सवाल है क्या। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 के पावर माइनस 28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु जहाँ पे दशमलव है ये बिंदु और अंक 9, मतलब ये 9 के बीच में कितने शून्य होंगे, ये बात बताइए हमें। कि हमने अभी बताया कि 9 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 107 गुणे 10 के पावर दिया हुआ माइनस 28। अब बोल रहा है कि दशमलव और 9 के बीच में, मतलब ये दशमलव है और इन 9 के बीच में अगर यहाँ पर 28 है तो इस साइड अगर खींचते हैं तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, एक तो ये निकल जाएगा एक जीरो, तो उसके बाद आगे कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 28 लगाना है। तो जिसमें से 28 कदम इधर जाना है तो आपका एक तो ये कदम गिनती हो गया, मतलब जीरो कितने हो जाएंगे 27। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 27 होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 27 शून्य होंगे। इस तरीके लिखिए, शून्य होंगे। नहीं समझ में आया, फिर से देखिएंगे, होंगे। अब देखिए कैसे, देखिए ये हमारा एक 28 दिया हुआ है। अब 28 के आगे कितना, मतलब एक ये माइनस हो जाएगा ना, एक ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 28 जीरो लगेगा इसके सामने, जैसे मान लीजिए 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। उसके बाद डायरेक्टली 9 लिखेंगे, 1 0 और 7 लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, अब देखिए इसी पॉइंट को अगर इस पॉइंट तक ले जाएंगे, देखिए 28 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28। इसका मतलब यहाँ पे आना है 28, लेकिन ये पूछ रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी में कितने जीरो हैं, तो 27। यहाँ पे था 28 हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 27 डायरेक्टली। यहाँ पे 27 लिख लीजिएगा, एक ही कम करके